एक लेडी की शादी हुई और शादी के कुछ दिनों बाद उन्हें लंग कैंसर हुआ। अब आप कहेंगे शादी का लंग कैंसर से क्या संबंध है? तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 सेफ्टी टिप्स टू प्रिवेंट कैंसर। अब फिर भी आपके दिमाग में आ रहा है सर शादी और कैंसर का क्या संबंध? तो चलिए मैं बताऊंगा 10 पॉइंट्स। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कभी कैंसर न हो, आपके रिलेटिव्स को कभी कैंसर न हो और आपके जितने फ्रेंड्स है उनको भी कभी कैंसर न हो, इसके लिए वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे जरूर शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक स्टोरी बता रहा था आपको कि एक लेडी की शादी हुई और फिर उसे लंग कैंसर हुआ। आप कहेंगे सर शादी करने से लंग कैंसर होता है? जी नहीं, आगे तो सुनिए। पहला पॉइंट, सबसे पॉइंट नंबर 1 जो सेफ्टी टिप्स है, अवॉइड स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। लोग कहते हैं सिर्फ स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। जी नहीं, स्मोकर से शादी करने से भी कैंसर हो सकता है। क्योंकि आप कहेंगे सर फिर वो जो हस्बैंड स्मोक कर रहा था उसे कैंसर नहीं हुआ? देखिए, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसके बॉडी में कैंसर के जीन्स एक्टिवेट नहीं है या कैंसर जीन इतने पावरफुल नहीं है तो उसे कैंसर नहीं होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं है। लेकिन वो जो लेडी है, उसकी वाइफ है, वो पैसिव स्मोकिंग करती है। और पैसिव स्मोकिंग मतलब उसके बॉडी में भी स्मोक जाता रहता है। और सोचिए, इसे अगर फैमिली टेंडेंसी है या इसकी जीन्स एक्टिवेटेड है या ट्रिगर्ड है तो इसे कैंसर हो जाएगा। अब तो ये भी बोल सकते हैं आपके साथ शादी करने के पहले पता कर लेना चाहिए कि हस्बैंड स्मोक करता है क्या, तो शादी नहीं करनी है। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आप पैसिव स्मोकर क्यों बनना चाहेंगे? आप स्मोकिंग नहीं करते क्योंकि आपको बुरी आदतें नहीं चाहिए शायद। तो अगर बुरी आदतें नहीं चाहिए तो फिर बुरी आदतों वाला पति क्यों चाहिए? तो चलो, इससे कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। स्मोकिंग नहीं करना है, कर रहे हो तो छोड़ देना है। और नो स्मोकिंग एंड नो सेकंड हैंड स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। अपने खान पान का बॉडी में जो मिलन होता है, यानी कि फैट्स के रूप में जमा होता है, उस पर ध्यान दीजिए। तो टिप नंबर 2 इज मेंटेन हेल्दी वेट। ओबेसिटी यानी कि मोटापा ये कैंसर का एक प्रीकर्सर बन चुका है। ज्यादातर मोटे लोगों को बॉडी में हार्मोन्स में इस तरह के चेंजेस रहते हैं कि आगे चल के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ये भी पता चला है कि मोटे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर फीमेल की बात की जाए तो, और मेंस की भी बात की जाए तो ओवरऑल कैंसर का प्रमाण बढ़ता हुआ पाया गया है। सो मेंटेन हेल्दी वेट इज द टिप नंबर 2 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। देखिए, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी एफ्लुएंट होती जा रही है, जैसे जैसे इनकम कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का अल्कोहल इंटेक भी बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे दुनिया के हर बिजनेस में रिसेशन आ सकता है, लेकिन शराब की दुकानों में कभी भी मंदी नहीं दिखेगी, कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज एडिक्टिव। दूसरा, इसे लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया। अच्छी वाइन, अच्छी शराब, शराब के साथ मीटिंग, हर मीटिंग में शराब होना जरूरी है, हर पार्टी में शराब होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड अल्कोहल इनटेक। क्योंकि पता ये चला है अल्कोहल आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एग्जॉस्ट कर देता है और बॉडी को धीरे धीरे कैटाबॉलिक प्रोसेस में शिफ्ट करता है और कैंसर के लिए प्रेरित करता है। अल्कोहल ज्यादा लेने से इम्यूनिटी भी कम होती है और इससे भी कैंसर की मात्रा बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो अगर वीडियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। याद रखना, हमें बहुत सारे लोगों को कैंसर होने से बचाना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक तो पसंद आया लेकिन और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी नीचे मेंशन कर दीजिए, मैं जरूर आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर, द सेफ्टी टिप नंबर 4 टू प्रिवेंट कैंसर। अब ये 4th पॉइंट है ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। देखिए, ज्यादातर क्या कहा जाता है कि आपको विटामिन डी चाहिए तो सूरज की रोशनी लेना है। कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह की लीजिए, जैसे सूरज उगता है। कुछ लोग कहते हैं 10 से 12 तक की लीजिए। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सूरज की रोशनी हमारे लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, ग्लो के लिए ये हेल्दी होती है।
बोन्स के लिए भी हेल्दी होती है। लेकिन यही सन अगर ओवर एक्सपोजर हो जाए तो ये स्किन कैंसर और बॉडी में कई और तरह के कैंसर को भी संभावना को बढ़ाता है। तो अगर आपका सूरज में ओवर एक्सपोजर हो रहा है, इट इज नॉट गुड। ये आपको स्किन कैंसर्स, मेलानोमा या और भी कैंसर्स दे सकता है। सो ओवर एक्सपोजर टू सन अवॉइड कीजिए। वॉज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, मेंटेन हेल्दी डाइट। देखिए, अगर हम भारतीय संस्कृति में जाते हैं तो 3 तरह के डाइट बताए गए हैं। एक होता है राजसिक, दूसरा तामसिक, तीसरा सात्विक। अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊं तो सबसे बेस्ट होता है सात्विक, उसके ऊपर आता है राजसिक, उसके ऊपर आता है तामसिक। तो शास्त्रों में लिखा है और प्रैक्टिकली साइंस ने प्रूव किया है, जो सात्विक डाइट है वो हमें कैंसर से बचाता है। सात्विक डाइट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और इजी टू डाइजेस्ट फूड आता है। राजसिक जो है वो हेवी क्रीम्स, ज्यादा मीठा या गरिष्ठ पदार्थ या तेल, घी अति मात्रा में लेना या फिर मसाले वाली चीजें खाना, ये जो राजसिक खाना है ये शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता। लेकिन क्या ये तुरंत कैंसर कर सकता है? डिफिकल्ट है, हेल्दी नहीं है। बाकी बीमारियां होती है, डायबिटीज होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। लेकिन जैसे हम तामसिक डाइट की ओर जाते हैं, अति तेज, अति तीखा, अति नॉनवेज, किसी भी चीज की अति ये तामसिक होती है। तो अगर अति एनिमल फूड हो रहा है, ये बहुत खतरा हो सकता है और ये कैंसर को प्रेरित कर सकता है। तो कैंसर से बचना है, सेफ्टी टिप चाहिए, सो शिफ्ट टू द प्लांट बेस्ड डाइट। देन अगर आप मीट ले रहे हैं, नॉनवेज ले रहे हैं, तो मात्रा कम कर दीजिए, लीन मीट लीजिए, फिश लीजिए और देन वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स और फ्रूट्स का एक बैलेंस डाइट बनाइए। ये आपको कैंसर से बचा सकता है। 6th पॉइंट है हैव अ डेली एक्सरसाइज शेड्यूल। अब देखिए, आप कहेंगे सर डेली एक्सरसाइज नहीं होती सर, और एक्सरसाइज नहीं होने से मोटापा बढ़ गया, वेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्लड प्रेशर आ गया। देखिए, आपको पता है ना कि एक्सरसाइज तो हेल्दी होती है। सो आपको एक्सरसाइज के कुछ फायदे पता है, लेकिन काफी कुछ फायदे पता नहीं है। तो आपको ये पता है एक्सरसाइज से बीपी कंट्रोल होता है, शुगर के लिए अच्छा होता है, मोटापे के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक्सरसाइज इतने हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में और मेटाबॉलिज्म को इस तरह से एक्टिवेट करता है कि कैंसर के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। सो आपके डेली शेड्यूल में एक्सरसाइज होना जरूरी है। सुबह और शाम एटलीस्ट 1 टाइम एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 3 से 5 किलोमीटर चले एटलीस्ट। इट कैन बी द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कैंसर। तो सेफ्टी फ्रॉम कैंसर के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज एक्सरसाइज डेली। अब पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अब आपने देखा होगा कि कुछ HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो फीमेल्स में कैंसर करता है, ये पता चला है। और ये भी पता चला है कि इसके वैक्सीन लेने से कैंसर की मात्रा कम होती है। तो क्या ये वैक्सीन लेना चाहिए? देखिए, फीमेल्स ने आइडियली ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप में बाकी सारी आदतें हैं और ये वायरस भी आ गया तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। इसी के साथ हेपेटाइटिस बी वायरस अगेन लीवर कैंसर को बढ़ाता है। जहां भी संभव है गेट वैक्सीनेटेड। लेकिन दूसरा कंट्रोवर्सी टॉपिक मैं ये भी बताना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने ये कंप्लेंट की है कि कोविड वैक्सीन के बाद कैंसर ट्रिगर हुआ, तो वो भी आपको संभल के रहना होगा। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां आती है जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को निकाल देती है, लेकिन सही इफेक्ट को बाकी रखती है। सो वैक्सीन लिया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर उसको न्यूट्रलाइज भी कर लीजिए ताकि उसका साइड इफेक्ट भी ना हो। सो पॉइंट नंबर 8 कहता है कि प्रैक्टिस सेफ सेक्स। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आजकल सेक्स का है ना ओवर कमर्शियलाइजेशन हो गया है। दूसरा, सेक्स में हम ज्यादा ओवर ओपन भी हो चुके हैं। आजकल हम देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कॉमन हो गए हैं। तो आजकल आई एम द गे ये डिक्लेयर करना बहुत कॉमन हो गया है। देन होमोसेक्सुअलिटी बहुत कॉमन हो गई है। अनसेफ सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। सब में देखेंगे आप तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की संभावना बढ़ जाती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज काफी सारे कैंसर से लिंक किया जा चुका है। सो सेफ सेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉइंट नंबर 8 कभी नहीं भूलना, प्रैक्टिस सेफ सेक्स। और साथ में ये प्रिकॉशन आप ले नहीं पाए तो रेगुलरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए स्क्रीनिंग करवाना जरूरी, ये मत भूलिएगा। अब मौका आ गया आखिर 2 पॉइंट का, जो मैंने कहा था सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में मतलब वातावरण में जो टॉक्सिन्स है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं और ये हमें कैंसर दे सकते हैं। आप देखेंगे वाटर पोल्यूशन में कैंसर होने वाले तत्व मिल सकते हैं।
एयर पोल्यूशन में ओ माय गॉड कितने सारे केमिकल्स है, कितने सारे टॉक्सिक गैसेस है और टॉक्सिक मेटल्स है जो हमारे नाक के द्वारा लंग्स में जाते हैं, लंग्स के द्वारा ब्लड में फैलते हैं और ब्लड में फैलने के बाद किसी ऐसे ऑर्गन में चले गए जो सेंसिटिव है तो कभी भी कैंसर हो सकता है। तो वातावरण के टॉक्सिन्स के सोर्सेस को कम कीजिए। विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है उनको अवॉइड कीजिए और नेचुरल थेरेपीज की तरफ ज्यादा जाइए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा और बिना मेडिसिन की थेरेपी। जैसे हमने माइंड ट्रांसप्लांट बनाया प्रोग्राम, हमने हीलिंग प्रोग्राम बनाया जिसमें हम नहीं के बराबर मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को विद इन 5 डेज रिजल्ट मिलता है। कोशिश कीजिए कि नॉन मेडिसिनल थेरेपीज की और ज्यादा जाइए और माइंड बेस्ड थेरेपीज, हीलिंग थेरेपीज को ज्यादा तवज्जो दीजिए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। सो 10th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। देखिए कैंसर किसी को भी हो सकता है तो आपको जहां भी डाउट है स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी है कि डाउट नहीं है तो भी स्क्रीनिंग करवाते हैं, शायद वो बहुत सही नहीं है बिकॉज कैंसर कभी भी आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आपने 10 बार स्कैन कर लिया तो स्कैन करने से कैंसर आ सकता है। मैं मानता हूं कि कैंसर की संभावना तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर टेंशन ले ले, ज्यादा चिंता करें, हर साल स्कैन करें, पता चलेगा कि 10 बार स्कैन करने के कारण, रेडिएशन एक्सपोजर के कारण आपको कैंसर हो गया। सो ऐसा भी नहीं करना है। सो ज्यादा अति चिंता सही नहीं होती। आप एंजेलिना जोली को देख लो, उनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर था, उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट पहले ही निकाल दिए। जरूरी नहीं था कि इन्हें भी हो, हाँ चांसेस ज्यादा थे तो फिर उन्हें जेनेटिक बेस इलाज कराना चाहिए था। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, पैनिक नहीं, टेंशन मत लीजिए, सही इलाज ढूंढिए। तो यहां मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा, जेनेटिक बेस्ड रूट कॉज ट्रीटमेंट ये सभी तरह के कैंसर के लिए और कैंसर से बचने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि इंसानियत का धर्म निभाते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, वायरल कर दीजिए। और हाँ, आपको अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए, रेगुलरली चाहिए, यूनिक नॉलेज चाहिए, जेनेटिक नॉलेज चाहिए, रूट कॉज ट्रीटमेंट का नॉलेज चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते रहिए बिकॉज हम आपके हेल्थ के लिए यूनिक नॉलेज लाते हैं। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप एकदम से हेल्दी रहो, हमेशा के लिए हेल्दी रहो। और अगर बीमारी ने पकड़ लिया है तो जल्दी से सही इलाज, जेनेटिक रूट कॉज इलाज करके वापस से हेल्दी हो जाओ।